श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज आप सभी भाई बहन के साथ हम सफ़ेद पुष्प का उपाय शेयर करेंगे। यह उपाय आपको सोमवार से प्रारंभ करना है, ज्येष्ठ महीने के पहले सोमवार से। बहुत ही अचूक सा उपाय है। आप 7 श्वेत पुष्प का उपाय करें। उसके बाद आपको एक घी का दीप जलाना है, फिर आपको चावल का उपाय करना है। यह 3 उपाय आप करना प्रारंभ कर दें। बैसाख महीने में आपकी जो भी कामना है, आपकी कामना अवश्य पूरी होगी। सबसे पहले बात तो यह उपाय आप किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए कर सकते हैं, जैसे कर्ज से मुक्ति के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, धन संपदा के लिए। तो मात्र आपको 7 पुष्प से यह उपाय करना है। तो आइए हम उपाय की तरफ चलते हैं कि आप इस उपाय को किस तरह से करेंगे। पहले अब चलते हैं सफ़ेद पुष्प का उपाय देख लेते हैं। सबसे पहले सोमवार के दिन आपको सफ़ेद पुष्प का उपाय करना है और ज्येष्ठ महीने में 5 बेलपत्र का उपाय आपको प्रत्येक रोज करना है। यह नियम आप धारण करें कि ज्येष्ठ महीने में 5 बेलपत्र और 1 लोटे जल का उपाय आपको रोजाना करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 7 पुष्प लेने हैं। तो 7 पुष्प आपके श्वेत होने चाहिए। आप जब भी पुष्प लीजिएगा, और ये वाला पुष्प तो जब भी आप महादेव को यदि प्रत्येक सोमवार को 7 पुष्प समर्पित करते हैं तो आपकी ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं है जो आपकी मनोकामना ना हो। ये पुष्प महादेव को बहुत ही प्रिय होती है, बहुत ही प्रिय होता है। आप इस पुष्प को प्रत्येक रोज शिवलिंग पे चढ़ाना प्रारंभ करें। प्रत्येक रोज नहीं चढ़ा सकते तो प्रत्येक सोमवार को 7 यह पुष्प आपको शिवलिंग पे अवश्य समर्पित करना चाहिए। इससे महादेव की असीम कृपा आप पर बनी रहती है और आप जो कोई भी कार्य करते हैं इस पुष्प को चढ़ाकर तो आपका कार्य अवश्य पूरा हो जाता है। तो इस तरह से आपको 7 सफ़ेद पुष्प लेने हैं और 1 चावल का दाना आपको रख लेना है अपने सीधे हाथ पर, और साथ में आपको 1 लोटा जल लेना है। और जल आप कहाँ से लेंगे, तो आप अपने घर से जल लीजिएगा। जहाँ से आप पानी पीते हैं उस मटके से, परिंदे से आपको 1 लोटा जल लेना है और 7 सफ़ेद पुष्प लेना है। जैसा कि हमने आपको बताया, 1 अक्षत का दाना इस पे रख लीजिएगा। और आपकी जो भी परेशानी है, समस्या है, रोग मुक्ति के लिए आप कर रहे हैं या किसी भी कामना की पूर्ति के लिए यह उपाय सोमवार के दिन किया जाता है, तो आप अपनी कामना करते हुए भगवान शंकर जी के शिवलिंग पे आप इसे समर्पित करें। और समर्पित करते समय आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आप जल लेके गए हैं, 1 लोटा जल आप शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिएगा। यह उपाय आप 5 सोमवार या 7 सोमवार ज़रूर करिएगा। अब जैसा कि बैसाख का महीना प्रारंभ हो गया है, तो बैसाख के महीने में पूजनीय पंडित जी कहते हैं 5 बेलपत्र का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। और 5 बेलपत्र आपको ना मिले तो 5 चावल का दाना भी आप ले सकते हैं इस उपाय को करने के लिए। यदि 5 बेलपत्र ना मिले, और 5 चावल का दाना भी ले सकते हैं और 5 पुष्प की पंखुड़ी भी ले सकते हैं, या इस तरह से 5 पुष्प भी ले सकते हैं। कोई भी पुष्प, ऐसा नहीं है कि श्वेत पुष्प ही आपको चाहिए। अब जब मंदिर जाएं तो जैसा कि 5 बेलपत्र का उपाय करना है, तो 5 बेलपत्र या 5 चावल का दाना लेके जाएं और 1 लोटा जल आपको लेके जाना है। भगवान शंकर जी के शिवलिंग पे आपको 5 स्थानों पे बेलपत्र समर्पित करना है। मान लीजिएगा ये महादेव की शिवलिंग है, तो आपको पहला बेलपत्र समर्पित करना है इस तरह से माँ जगतजननी जगदम्बा के स्थान पे। और दूसरा बेलपत्र आपको समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पे। और तीसरा बेलपत्र, यहाँ पे 2 ही बेलपत्र है, तीसरा बेलपत्र आप कार्तिकेय जी के स्थान पे समर्पित करेंगे। और चौथा बेलपत्र आपको देवी अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करना है। और 5वां बेलपत्र आपको देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पे समर्पित करना है। और यदि बेलपत्र ना हो तो इसी तरह से आप 5 चावल का दाना, पहले गणेश जी, फिर कार्तिकेय, फिर माँ जगत जननी जगदम्बा का हस्त कमल,
फिर देवी अशोक सुंदरी, फिर भगवान शंकर जी के शिवलिंग पे। इस तरह से आप 5 स्थानों पे समर्पित कर दें। और यदि एक बेलपत्र है तो सबसे पहले आपको एक बेलपत्र गणेश जी के स्थान पे, उसी बेलपत्र को उठा के कार्तिकेय जी के स्थान पे, उसी बेलपत्र को उठा के देवी अशोक सुंदरी के स्थान पे, फिर माँ जगज्जननी जगदम्बा, फिर महादेव के शिवलिंग पे। इस तरह से भी आप 5 स्थानों पे बेलपत्र समर्पित करें। और बेलपत्र समर्पित करने के बाद 5 स्थान पे आपको जल समर्पित करना है। आप 5 लोटा बन सके तो 5 लोटा भी चढ़ा सकते हैं, नहीं तो 1 लोटे से थोड़ा सा गणेश जी, फिर कार्तिकेय, फिर देवी अशोक सुंदरी, फिर माँ जगज्जननी जगदम्बा, फिर महादेव के शिवलिंग पे। और यदि संभव हो तो 5 लोटा जल आप समर्पित करें, क्योंकि बैसाख महीने में जल का ही विशेष महत्व होता है। जिस तरह से कार्तिक महीने में दीपदान जलाया जाता है, उसी तरह से बैसाख महीने में जल का उपाय किया जाता है। तो 1 लोटा जल आप गणेश जी, दूसरा देवी अशोक सुंदरी, तीसरा कार्तिकेय, चौथा माँ जगज्जननी जगदम्बा का हस्तकमल पूरे जलधारी इस तरह से, और 5वां जल आपको महादेव के शिवलिंग पे। इस तरह से आप 5 स्थानों पे समर्पित करें। और सोमवार का दिन है, प्रदोष काल में एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दीपदान आप अवश्य करिएगा। यह उपाय आप करना प्रारंभ करें, आपकी कामना पूरी होगी, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।